गेस्ट स्पीकर श्री राजीव लोचन भारद्वाज सर, he is IRSS officer, presently professor in Arun Jaitley Institute of Financial Management, फरीदाबाद। सर, कोल इंडिया आज लक्की है कि इस मौके पर आपको हम लोग अपने बीच में पाए हैं। 25 सितंबर इस साल हम लोग, जब मैं न्यूज़ देख रहा था तो कोल हमारे राष्ट्र के द्वारा जब 10 इयर्स ऑफ मेक इन इंडिया, जब 25 सितंबर 2014 से मोदी जी ने शुरुआत किया था, तो उसका क्या अचीवमेंट रहा, क्या इस तरह से बातें हो रही थी। तो हमको एक, जो हम लोग CMD मीटिंग में एक बार डिस्कस कर रहे थे कि सर टेंडर में कुछ इशू आ गया है मेक इन इंडिया के चलते, उसी के चलते हम फाइनलाइज नहीं कर पाए। तब हमको भारद्वाज सर आपकी याद आई। ही इज एक्सपर्ट इन मेक इन इंडिया एंड MSME। तो हमारे कोल इंडियन को इतना जानकारी होना चाहिए कि मेक इन इंडिया क्या है, किस तरह से है, और MSME क्या है, और आज हम लोग आपसे लाभान्वित हो गए। एंड एट द सेम टाइम आज मैं सारे CBOs का मीटिंग कर रहा था, तो मैडम अर्नेस्ट एंड यंग वाली मैडम ने बताया था कि रिगार्डिंग प्रिवेंटिव विजिलेंस में हम लोग किस तरह से इसका जो फ्रॉड मैनेजमेंट का या टेक्नोलॉजी का किस तरह से हम यूज़ करें, या बहुत सारे करप्शन के इशू हैं, चाहे डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड का है, तो वो विजिलेंस के लोगों के लिए टेंडर जो फाइनल कर रहे हैं, सेंसिटिव पोस्ट पे काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो इस मौके का हमने एक और फ़ायदा उठाया, जब CBOs भी हैं, हमारे सारे कोल इंडियन हैं, तो हम थैंक यू मिस्टर विजय गौड़िया जी, पार्टनर, एंड ही इज एक्सपर्ट इन इंटीग्रिटी एंड प्रोसेस ऑफ एंड साइबर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। वी आर लकी टू हैव यू। CBOs रियली आप लोगों के साथ आने से हमारे कोल इंडियन का और बल मिला, और आप साथ में हैं। वी आर लकी। मैं शुरुआत करूंगा, जुलाई 22 में DOE ने अपना मैनुअल सभी रिवाइज कर दिया और सारे PSU को बोला कि आप अपने अपने मैनुअल को इसके हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए। मैं नवंबर में जब ज्वाइन किया तो दिसंबर में जो CBC की मीटिंग हुई, तो उसमें CBC ने स्पेशली हमको पॉइंट आउट करके बताया कि आप CBC मैनुअल को अपना अलाइन कर लीजिए और उसके बाद से उस तरह से आप लोग काम कीजिए। सर, मुझको बताते हुए खुशी हो रही है कि कोल इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट PSU था जिसने अपना तीनों मैनुअल, प्रोक्योरमेंट का हो, सिविल का हो, सर्विसेज का हो, तीनों मैनुअल DOE के मैनुअल के हिसाब से अलाइन कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। इवन हम लोग फाइनेंस मैनुअल भी आफ्टर 46 ईयर्स के बाद हम लोग अपना मॉडिफाई किए। हमारा सारा मैनुअल अपडेट हो गया। अब प्रॉब्लम क्या आया, जब विजिलेंस वाले चेक करने गए तो देख रहे हैं कि हमारे लोग पुराने मैनुअल को ही फॉलो कर रहे हैं। मैनुअल मॉडिफाई हो गया। तब हम लोगों ने देखा कमी कहाँ है, गलतियाँ क्यों हो रही हैं, तो हम लोगों ने ट्रेनिंग शुरू किया। सर, कोल इंडिया में CIGL हेडक्वार्टर है, सब्सिडरी है, हमारा एरिया है, माइन इलाका है, हर जगह सेंसिटिव वर्क होता है, हर जगह टेंडर्स होते हैं, हर जगह काम करते हैं। तो हमने ट्रेनिंग से सोचा कि काम नहीं चलेगा, तो हमने मैराथन ट्रेनिंग शुरू किया। एक टॉपिक हमने डिसाइड किया कि इस महीने में खाली मैराथन ट्रेनिंग होगा और हर लेवल में होगा, और हमारे कोल इंडियन मैराथन ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। ये तो CBC का कैपेसिटी बिल्डिंग का स्कीम भी 3 मंथ का ड्राइव आया, उसमें हम लोग कर रहे हैं। हमारे MM डिपार्टमेंट हो, सिविल डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस वाले हो, इस तरह के n नंबर ऑफ हम लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं। हम इतना बारीकी से देख रहे हैं कि हम अपने जो एक्सपर्ट हैं, मेक इन इंडिया के हों, चाहे MSME के हों, चाहे फ्रॉड मैनेजमेंट के हों, ऐसे एक्सपर्ट को बुला करके हम अपने लोगों से चाहते हैं कुछ सीखें, जानें, ताकि गलतियाँ ना हों। तो हम लोग आज के डेट में काफ़ी सुधार हो चुका है। अब हम इस पॉलिसी पर काम कर रहे हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये हमने कोट वर्ड दिया है। और हमने ये भी मिशन दिया है, आप सारे HOD यहाँ बैठे हुए हैं, कि यदि आपके अंदर में
कोई भी आदमी सेंसिटिव पोस्ट पे काम कर रहा है और वो ट्रेंड नहीं है या नॉलेज उसको नहीं है या मैनुअल का ज्ञान नहीं है, DOE का ज्ञान नहीं है, हमारा क्या SOP है उसका ज्ञान नहीं है, तो ये बहाना नहीं चलेगा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कोई जरूरी नहीं कि ट्रेनिंग करके करे, अपने से डिस्कस करे कर सकता है, पढ़ के भी नॉलेज ज्ञान कर सकता है। यदि आप सेंसिटिव पोस्ट में किसी से काम करा रहे हैं तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि ही शुड हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब। अदरवाइज यदि गलती होगी तो ये मेरा एडवाइस समझिए, चाहे वार्निंग समझिए कि मैं उसको तो नहीं छोड़ूंगा, साथ में आपसे भी पूछताछ की जाएगी। तो हम लोग इस फील्ड में जाएं क्योंकि हम कोल इंडिया को ब्रांडिंग करने जा रहे हैं। अब कोई भी गलती हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब कहीं से भी हम लोग कहीं किसी एंगल में कोई कमी नहीं है तो हम कोई भी कमी बर्दाश्त क्यों करेंगे। ट्रेनिंग से लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी से लेकर के, कंप्यूटर से लेकर के, नॉलेज से लेकर के हर फील्ड में हम लोग जा रहे हैं, तो हमको इसमें जाना है। एक और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी काम हम करने जा रहे हैं यदि कंपनी के हित में है तो काम को करना है। मैं एक बार कभी मीटिंग में बैठा हुआ था तो उसमें जब उन्होंने बताया कि मेक इन इंडिया के इशू को लेकर कुछ था इसलिए टेंडर फाइनल नहीं हो पा रहा है, तो हमारे दिमाग में आया कि गलती हुआ कहाँ होगा। तो मैं वहाँ बताता हूँ कि ऐसी बात कि पहले तो गलती होनी नहीं चाहिए। यदि लगता है कि मेक इन इंडिया लगाने से हमारा कंपनी को नुकसान हो रहा है, आप नहीं लगाना चाहते हैं, चाहे लगाने से नुकसान होगा, तो उसका भी रूल बना हुआ है। जो भी कॉम्पिटेंट हैं उसका ऑथोरिटी से अप्रूवल लीजिए। मेक इन इंडिया क्लाउज नहीं डाल सकते हैं तो मत डालिए, लेकिन कंपनी के हित में काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेक इन इंडिया के चक्कर में हम अपना कंपनी का नुकसान पहुँच कर रहा है। तो ये कब होगा जब हमको ज्ञान रहेगा, हमको नॉलेज रहेगा। तो हमारा कंपनी फर्स्ट, हमारा नॉलेज फर्स्ट, हमारा कंपनी फर्स्ट, इस मिशन पर हम लोग काम करेंगे। वैसे ही कई जगह हम कंप्लेन देख रहे हैं कि MSME के चलते जब उसको फैसिलिटी हम दिए हैं तो उस फैसिलिटी को हमको पालन करना है। रूल है तो रूल फॉलो करना है। कभी ये नहीं सोचना है कि हमारा ये नुकसान हो रहा है चाहे फ़ायदा हो रहा है। यदि रूल है तो रूल के हिसाब से उसको बेनिफिट देना है। मेक इंडिया का क्लाउज डालना है तो डालना है, तो हम रूल को फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से जाएंगे। लास्ट ईयर सर हम लोग कोल इंडिया वाले 1.6 लाख करोड़ का टेंडर किए थे। उसमें जेम का इतना इशूज होने के बाद भी हम लोग जेम्स के थ्रू 1 लाख करोड़ का टेंडर किए। यह अनोखा रिकॉर्ड था कोल इंडिया का। अभी लास्ट 6 मंथ में अप टू 30 सितंबर हम लोग टोटल टेंडर किए हैं 1.08 लाख करोड़ का। उस 1.08 लाख करोड़ में 1.04 लाख करोड़ का हम जेम के थ्रू टेंडर किए हैं। नहीं, हम हर चीज़ जेम के प्लेटफॉर्म से ट्रांसपेरेंट वे में काम कर रहे हैं। आपको फिर से मैं ये रिपीट करना चाहता हूँ कि जब पता चला हमको, जब ये नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ तो ऑनरेबल PM ने हमारे मिनिस्टर ऑफ कोल जिसने शपथ लिए उनको बोले थे कि आपको टेंडर्स मैटर के ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत काम करना है। ऑनरेबल PM मोदी जी ने एकमात्र इंस्ट्रक्शन दिया था हमारे मिनिस्टर ऑफ कोल को कि टेंडर के ट्रांसपेरेंसी में काम करना है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम लोग ट्रांसपेरेंट वे में काम कर रहे हैं, जेम का यूज कर रहे हैं, हमारा मैनुअल है, SOP है, हमारे इस तरह के ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं। यदि बाहर में किसी को ये मैसेज नहीं पहुँचा पा रहा है कि वी आर ट्रांसपेरेंट इन एवरी रेस्पेक्ट, हम लोग फुल्ली आज की डेट में ई-ऑफिस ई प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। हमको दुनिया वालों को बताना भी जरूरी है कि वी आर फुल्ली ट्रांसपेरेंट इन टेंडर मैटर्स। बहुत जगह इशूज है, उसको हमको जागना है, जानना है। तो ये हमको लगना है कि ये शिकायत ना रहे कि कहीं भी हमको ट्रांसपेरेंसी में कोई कमी है। तो आज हम आप सबका इस प्लेटफॉर्म का यूज करके आप लोग इस प्रयोग करें, इसको आगे बढ़ाएं। हम लोग MSME से रिलेटेड जितने वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम है सब ट्रेनिंग कराते हैं। बार बार का इसमें जो भी इशूज है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और टेंडर्स मैटर में तो हमेशा मैं एक ही बोलता हूँ कि टेंडर कॉल करने के पहले सारा रिसर्च कर लीजिए। टेंडर कंडीशन हो, रेट हो, LAR हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना DOC रखना है, इवन पेनल्टी क्लॉज जो भी है वो सब टेंडर कॉल करने के पहले रिसर्च कर लीजिए, फिर आप टेंडर कॉल कीजिए। ये नहीं कि कोई क्लॉज छोड़ दिए और तब बोले कि नहीं मेक इन इंडिया का इशू आ रहा है इसलिए फाइनल नहीं हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सारा रिसर्च टेंडर कॉल करने के पहले होना चाहिए।
और जब आप टेंडर कॉल कर दीजिए तो जल्दी से उसको फाइनल कीजिए। तब भी कोई इशू आ रहा है तो उसमें डिसाइड कीजिए, रिसर्च कीजिए, आपका कमेटी को बैठिए, अपना डिस्कस कीजिए और उसको रिकॉर्ड कर दीजिए, बिकॉज ऑफ दिस आई एम डूइंग दिस। मैं टेंडर हमारा पूरा टेंडर माइन्यूट पूरी तरह से डिटेल्ड में होना चाहिए। और जब टेंडर फाइनल कर दिए तो हमारी ड्यूटी बनती है कुछ हम काम कराएं, टाइमली पेमेंट करें, टाइमली उसका एक्सटेंशन देना तो एक्सटेंशन दें, उसका फाइनल बिल बनाएं, उसका BGST सब रिलीज करें। ये हम इसी के लिए बैठे हुए हैं, हम लोग इसके लिए बैठे हुए हैं कि इस तरह से हमको जाना है। तो और एक और मैं बताना चाहता हूँ कि हमको एक बार लास्ट ईयर अप्रैल महीने में ऑनरेबल CVC ने सीधे फ़ोन किया सुबह 8 बजे कि ये आदमी का 4th रैंक है और टोटल 188 लोगों को सेलेक्ट किया गया है और उस आदमी का नाम हटा दिया गया। मतलब 188 का आप सिलेक्ट किए हैं और 4th रैंकर को आपने गायब कर दिया है। योर कोल इंडिया इज लाइक दैट कि 4th को आप बाहर कर सकते हैं। अब सुबह 8 बजे की बात थी और वो CVC का पहला फ़ोन था मुझको, तो मैं तो सीधे मना नहीं करा पाया, लेकिन मुझे बोला कि सर हमको 5-6 घंटा टाइम दीजिए, थोड़ा मैं चेक करूँगा। आपको मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझको जहाँ तक लग रहा है कोल इंडिया हमारा ऐसा है नहीं। लेकिन इसके पहले कि मैं ये बात बोलने के पहले मुझको चेक करने दीजिए। आकर के मैं चेक किया, रिक्रूटमेंट वालों के साथ अपने पास बैठाया, मैं हर चीज़ प्लेटफॉर्म में देखा। उसमें कंडीशन लिखा हुआ था कि आपको ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जमा करना है और नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो 4th रैंकर था, वो 156 मार्क्स उसके आए थे, लेकिन महोदय वो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो नहीं जमा किए थे। तो मैंने ऑनरेबल CVC को जवाब दिया कि सर हमारा कोल इंडिया इतना अच्छा है कि रूल बोलता है कि ये कागज़ जमा करना है। यदि रूल बोलता है कि जमा करना है और आप नहीं किए तो भले आप टॉपर हैं तो क्या हुआ, आपको छांटना है तो छाटेंगे। मतलब हम इतना अच्छा है। थोड़ा और दिमाग में आया कि ऐसा तो नहीं कि वो डॉक्यूमेंट जमा किया हो और हम कुछ कर लिया हो। तो हमारे ENT के जो एक्सपर्ट हैं उनको मैंने कहा थोड़ा साइबर वालों से किया जाए, जो आपका ही फील्ड में आएगा, कि ऐसा तो नहीं कि वो डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ से कोई किसी ने गायब कर दिया हो या कुछ ऐसा हो। तो हम कुछ हैदराबाद से हम लोग कॉन्टैक्ट किए, लेकिन बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिल गया कि वो खुद ही लिख रहा है कि हम डॉक्यूमेंट नहीं जमा कर पाए, हमारा ले लो डॉक्यूमेंट ले लो, डॉक्यूमेंट ले लो। फिर बाद में कंप्लेंट करने भी गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई कॉन्ट्रैक्टर हमारा टेंडर डालता है, डॉक्यूमेंट नहीं जमा किया, चाहे फ्रॉड कर दिया उस डॉक्यूमेंट में, तो ये भी आपको जानना जरूरी है, विजिलेंस वालों को भी जानना जरूरी है। तो इस फील्ड में हम लोग आज यूज करें और सीखें। और कोल इंडिया को, अपने चेयरमैन साहब का स्पीच सबको याद है कि कोल इंडिया को मूल्यवान कंपनी से मूल्यों पर आधारित कंपनी बनाना है, रूल बेस्ड कंपनी से ब्रांड बेस्ड कंपनी बनाना है। वी आर गोइंग टुवर्ड्स ब्रांडेड CIL एंड I wish all the best for the success of this program. Thank you.